सिर्फ एक दिन में 100 करोड़ कमा लिए। वो पहले फोटोग्राफिक मेमोरी वाली जीनियस थी, लेकिन उसे गलत केस में 10 साल जेल में डाल दिया गया। जब वो बाहर आई, उसके पास सिर्फ $2 बचे थे। पैसे कमाने के लिए उसने 4 लॉलीपॉप खरीदे, 3 बच्चों को दे दिए और उनका नोटबुक लेकर एक लग्जरी स्टोर में घुस गई। वहाँ उसने खुद को पुलिस बताकर कहा, मैं चोरी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। उसने 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड मांगा और कुछ ही मिनटों में सब कुछ याद कर लिया। फिर उसने डेट्स और आइटम्स ऐसे बताने शुरू किए जैसे सच में केस सॉल्व कर रही हो। ओनर पूरी तरह बिलीव कर गया और खुद ही सामान दे दिया। फिर वो अलग अलग डिजाइनर स्टोर्स में गई, क्लोथ्स, ज्वेलरी, शूज सब कलेक्ट कर लिए। लेकिन उसे पता था ये सब बेचकर 100 करोड़ नहीं मिलेंगे। तो वो रेस्टरूम में गई और जब बाहर आई, पूरी लग्जरी लुक में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अब वो शहर के सबसे बड़े कैसीनो में पहुंचती है। वहाँ अपनी मेमोरी से कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने लगती है। सिर्फ 1 घंटे में उसके चिप्स आसमान छूने लगते हैं। कैसीनो का बॉस समझ जाता है ये लड़की डेंजरस है। आखिर में उसे 3 गुना पैसा देकर बाहर निकाल देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा मत आना। ऐसे करके वो 100 करोड़ कमा लेती है। फिर वो सारे लग्जरी आइटम्स वापस भिजवा देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो अभी भी पैरोल पर थी। उसका ऑफिसर यशवंत उससे मिलने आने वाला था। अगर जरा सा भी शक हुआ तो वो फिर से जेल जा सकती थी। जैसे ही ऑफिसर उसका बैग चेक करने वाला था, उसका लॉयर आ जाता है। लॉयर के सामने ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप चला जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, बैग में क्या है ये देखने की क्यूरियोसिटी सिर्फ ऑफिसर को नहीं, लॉयर को भी थी।